नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, देखिए पैराबोला। पैराबोला एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है पैराबोला। वो लाइन जो इसके दो इक्वल पार्ट करती है, ये लाइन है, ये इस पैराबोला को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर नीचे है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये जो पूरी लाइन है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसमें एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है, ये एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, एंड दिस इज अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए जरा। यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं, F, and this is a fixed point called focus. तो जैसे सर्कल के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है ना सेंटर, उसी तरह से पैराबोला के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है फोकस। और पैराबोला के बाहर, ये पैराबोला के अंदर हो गया और पैराबोला के बाहर हो गया, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये दो चीजें गिवन होंगी। अब इसके ऊपर जो भी कोई वेरिएबल पॉइंट होगा, सपोज करिए कि ये कोई वेरिएबल पॉइंट है P एक्स वाई, तो पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी फोकस से डिस्टेंस और इसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस इक्वल होती है। बाय डेफिनेशन पैराबोला Pf इक्वल टू Pl। तो पैराबोला इस तरह से डिफाइन किया है, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट। तो ये उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है या उन पॉइंट्स का लोकस होता है जो इक्विडिस्टेंट होते हैं। इक्विडिस्टेंट मतलब जिनके डिस्टेंस इक्वल होते हैं फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। F focus and a fixed straight line. Fix. ठीक है, अब इसका जैसे इक्वेशन सर्किल की हमने निकाली थी उसी तरह से इसकी इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वाला जो पॉइंट है एक्सिस और वर्टेक्स, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे होता है। ठीक है, तो ये पैराबोला की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, टेक्स ओरिजिन पे है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ए से लेकर एफ की, तो ये हो सकता है ए से एफ तक की जितनी डिस्टेंस होगी ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट बनाओगे, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इससे फोकस की डिस्टेंस और इससे डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस इक्वल होगी। इसी तरह से ये वाला भी पॉइंट पैराबोला के ऊपर है ए, तो ए से फोकस की डिस्टेंस इक्वल होगी। अगर ये वाली डिस्टेंस ए है, अगर ये डिस्टेंस ए हो गई तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस, या इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई x प्लस ए इज इक्वल टू 0। फोकस है, इसको हम x एक्सिस ले लेते हैं और एक्सिस पैराबोला हो गया x एक्सिस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x हो गया a और y हो गया 0। y 0 इसलिए होगा क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो अब देखिए कि जो फोकस, इसकी डेफिनेशन है पैराबोला की। अब हम इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता है,
तो इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं और इस पॉइंट से इस फोकस का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो अब इसका हम इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, PF इज इक्वल टू PMC। तो P से F की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 का स्क्वायर। ये P से F की डिस्टेंस आ गई। अब हम P से M की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, P से M की डिस्टेंस। तो ये स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है कि पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, यानी कि x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे, प्लस x की जगह x आ जाएगा और y इसमें है नहीं, y नहीं है, तो y को कहीं पुट नहीं कर पाएंगे और x के बेस पे x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a is coefficient of x and b is coefficient of y। तो a हो गया 1 और b हो गया 0। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा, तो x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दो तो x प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा। मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, उसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। नीचे 1 है, उसका स्क्वायर भी 1 रहेगा, तो ये x प्लस a का होल स्क्वायर रहेगा, तो ये y स्क्वायर हो गया और ये x प्लस a होल स्क्वायर और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस x माइनस a होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2xa और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x। तो ये x स्क्वायर और a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2ax और ये 2ax पॉजिटिव हो जाएगा तो 4ax। तो पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये कौन सा पैराबोला है? इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। इसका जो माउथ है वो राइट हैंड साइड, राइट हैंड की तरफ होता है, ये राइट हैंड की तरफ इसका माउथ ओपन हो रहा है, ये पैराबोला का माउथ हो गया राइट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड की तरफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो अगर राइट हैंड की तरफ माउथ है तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। और इसकी स्टैंडर्ड जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होना चाहिए और एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है और वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो पैराबोला की इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। a इसमें कांस्टेंट है, a क्या डिस्टेंस है, वर्टेक्स से लेके फोकस तक की डिस्टेंस है, तो वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस a अगर होगी तो इसकी पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे भैया कमल अपना ये बंद करो जरा माइक। देखिए पैराबोला में अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि इसका वर्टेक्स जो होता है ओरिजिन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये पैराबोला हो गया, ये इसका फोकस होगा a, 0। ये डायरेक्ट्रिक्स है इस तरफ, ये वाली डिस्टेंस के इक्वल होगी और इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस a और x प्लस इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक कॉर्ड होगी, अगर हम इसके फोकस पे एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस हो गया,
एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस पे अगर एक कॉर्ड बनाते हैं तो इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, एल एल डैश। तो एल एल डैश क्या है? एल एल डैश इज इक्वल टू लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ये कॉर्ड होता है, कॉर्ड ऑफ पैराबोला, और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस which passes through focus, which passes through focus। ये फोकस से पास करती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और इसके दोनों एंड पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर होते हैं। सर आपकी तो वॉइस अब देखिए क्रैक कर इसकी इक्वेशन निकाल। ठीक है बेटा, मैं आपको दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आइएगा। ओके सर। ओके। तो देखिए बेटा, ये जो कॉर्ड है एल एल डैश, ये इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और फोकस से पास करेगी, और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है, इसलिए इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब हमें l के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये जो पैराबोला की इक्वेशन हमने निकाली थी, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आई थी, और ये जो पॉइंट है l और l डैश, ये किस किस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पैराबोला का और लेटेस्ट रेक्टम का। ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पैराबोला का और लेटेस्ट रेक्टम का। यानी कि अगर हम पैराबोला की और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये एल और एल डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो एल और एल डैश के लिए क्या करेंगे? फॉर एल एंड एल डैश हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन है, और एक x इज इक्वल टू a लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x a, तो ये 4a स्क्वायर हो गया, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2a। तो देखिए l के लिए भी x a होगा, इस पूरे पे तो x a ही है, तो यहाँ पे इस पे लाइन पे कहीं भी जाओगे x a ही रहेगा, तो l डैश के लिए भी x a है। और y कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा और फोर्थ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव, तो ये जो y की वैल्यू 2a आई है वो तो l के लिए होगी, और जो -2a है वो l डैश के लिए होगी। तो अब हमें l और l डैश के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, तो इसकी लेंथ क्या होगी? देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा l l डैश। तो देखिए ये 2a कोऑर्डिनेट बताता है कि ये 2a के इक्वल है और ये भी 2a के इक्वल है, तो ये हो जाएगा एल एफ प्लस एफ एल डैश, तो ये 2a प्लस 2a यानी कि 4a के इक्वल होगा। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a के इक्वल होता है और इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पैराबोला, पैराबोला एंड इट्स डिफरेंट ओरिएंटेशंस।
अब हम जो पैराबोला की फिगर थी उसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, उसको बदल के देखेंगे कि उसकी क्या क्या इक्वेशंस बनती हैं। देखिए सबसे पहला है राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला जिसको हमने अभी स्टडी किया था। तो राइट हैंडेड पैराबोला इस तरह से होता है, राइट हैंड की तरफ इसका माउथ होगा, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये फोकस होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स a,0, इसका जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होंगे। तो इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को हम स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, फिर इक्वेशन के बाद इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस के बाद वर्टेक्स, वर्टेक्स के बाद फोकस, फोकस के बाद डायरेक्ट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बाद लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम में हम दो चीज पढ़ेंगे। लेटस रेक्टम में एक तो हमें इसकी इक्वेशन बतानी है और लेंथ बतानी है। लेटस रेक्टम की इक्वेशन और लेंथ, तो इतने सारे पैरामीटर्स हमें इसके स्टडी करने हैं। तो इसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax, ये तो इसकी इक्वेशन होगी। फिर इसका एक्सिस होता है x एक्सिस, जो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। वर्टेक्स होगा ओरिजिन 0,0, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = -a, और लेटस रेक्टम की इक्वेशन x = a, और लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो 4a हो जाएगी। ये लेटस रेक्टम हो गया L'। अब इसका ओरिएंटेशन हम चेंज करते हैं, इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं इस तरह से, इसको लेफ्ट साइड में बना देते हैं। तो अगर इसको लेफ्ट साइड में बनाएंगे तो इसकी क्या चीज बदलेगी, x बदलेगा या y बदलेगा। इसका फोकस इस तरफ आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ आ जाएगी, वर्टेक्स वहीं पे रहेगा ओरिजिन पे 0,0, ये वाले डिस्टेंस ये रखते हैं, तो इसकी डिस्टेंस भी a के बराबर रहेगी। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताइए, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे और इक्वेशन क्या हो जाएगी। सर -a,0 हो जाएगा। और इक्वेशन में किस चीज पे फर्क पड़ेगा, x पे या y पे। मतलब अगर आप ये राइट से लेफ्ट कर रहे हो तो x बदल रहा है या y बदल रहा है। सर x। सर x बदल रहा है। x हो गया, x कैसा हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन है वो हो जाएगी y² = x नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -4ax। तो इक्वेशन में बस इतना फर्क आएगा, ये +x की जगह -x हो जाएगा और ये -4ax हो जाएगा। एक्सिस नहीं बदलेगा, एक्सिस सेम रहेगा, तो एक्सिस अभी भी x एक्सिस है और उसकी इक्वेशन हो जाएगी y = 0। वर्टेक्स भी नहीं बदलेगा, वर्टेक्स 0,0 रहेगा। फोकस लेफ्ट साइड में चला गया, तो फोकस अगर लेफ्ट साइड में चला गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a,0। डायरेक्ट्रिक्स राइट साइड में आ गई तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = a। लेटस रेक्टम की इक्वेशन, तो जो लेटस रेक्टम है लेफ्ट साइड में चला जाएगा और इसकी इक्वेशन x = -a हो जाएगी। ठीक है, आप लेफ्ट साइड में चले जाओ तो a नेगेटिव हो जाएगा, तो x = -a लेटस रेक्टम की, लेकिन लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ अभी भी उतनी रहेगी ln' = 4a, क्योंकि y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, ये 2a रहेगा, ये भी 2a रहेगा, तो 2a + 2a 4a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अपवर्ड पैराबोला। अब जो पैराबोला है उसका माउथ ऊपर की तरफ होगा। थर्ड है अपवर्ड पैराबोला। ये पैराबोला का माउथ ऊपर की तरफ चला गया ऐसे,
तो फोकस अब वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0, वाई एक्सिस पे होगा तो 0,a, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वर्टेक्स सेम रहेगा, एक्सिस वाई एक्सिस पे चला गया, डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब जरा थोड़ा दिमाग लगा के इन सब की वैल्यूज बताइए जरा, क्या क्या वैल्यूज होंगी। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्या क्या चीजें बदलेंगी इक्वेशन के लिए। तो x और y इंटरचेंज हो गए। पहले देखिए जो x था ये x की तरफ बन रहा था, अब ये y की तरफ बन रहा है, तो x और y इंटरचेंज हो गए, यानी कि प्लस x की जगह प्लस y आएगा और y की जगह x आएगा। तो ये जो है इसमें x और y को इंटरचेंज कर दीजिए, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी x² = 4ay, ये x² = 4ay हो गया। एक्सिस चेंज हो गया, x एक्सिस की जगह y एक्सिस आ जाएगा और उसकी इक्वेशन हो जाएगी x = 0, यानी कि x और y आपस में हर जगह चेंज हो जाएंगे। ये जैसे वर्टेक्स है तो 0,0 रहेगा और जो फोकस है ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो 0,a हो जाएगा। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है x = -a, अब ये y = -a हो जाएगा, y = -a हो, ये x = a था तो ये y = a हो जाएगा। लेटस रेक्टम ऐसे होगा, फोकस पे परपेंडिकुलर ऐसे, ये लेटस रेक्टम होगा x एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस के पैरेलल तो y = a, और जो लेटस रेक्टम की लेंथ है LL' वो 4a के इक्वल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अभी लास्ट रह गया है, उसका नाम है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, और इसका जो माउथ है वो नीचे की तरफ हो, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऊपर होगी, फोकस नीचे होगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x² = -4ay, x² = -4ay। इसका जो एक्सिस है वो y एक्सिस के अलॉन्ग होगा और उसकी इक्वेशन हो जाएगी x = 0, वर्टेक्स ओरिजिन ही रहेगा, फोकस नेगेटिव y एक्सिस पे आ जाएगा 0,-a, डायरेक्ट्रिक्स ऊपर चली जाएगी यानी कि y = a, लेटस रेक्टम नीचे आ जाएगा, ये LL', तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = -a, और जो लेंथ है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि LL' = 4a। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा जरा, माउथ उस तरफ ओपन होता है, पैराबोला का माउथ उस तरफ ओपन होता है जिस तरफ 1 डिग्री वाला वेरिएबल होता है। तो देखिए जैसे ये y है, -y, ये जो माइनस साइन है वो a के लिए नहीं है, a तो डिस्टेंस है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये माइनस साइन y के लिए है। तो अगर y नेगेटिव है तो माउथ -y की तरफ होगा, मतलब नीचे की तरफ, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। तो आप पैराबोला को बड़ी आसानी से बना सकते हो। ये 1 डिग्री वाला जो वेरिएबल है इसको देखेंगे, अगर ये पॉजिटिव है +x है तो +x की तरफ माउथ ओपन होगा, अगर -x है तो -x की तरफ माउथ ओपन होगा, +y है तो y एक्सिस की तरफ, और अगर -y है तो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ इसका माउथ ओपन होगा। और उसके अकॉर्डिंग हम सारे इनको जो टेबल है उससे मैच करके सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं।
इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सर कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें वर्टेक्स ओरिजिन ना हो? हाँ होगा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी बताऊंगा मैं अभी। वो जनरल केस है, वर्टेक्स अगर ओरिजिन नहीं होगा तो कैसे करेंगे, हो सकता है वो भी। ओके सर। इसका एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है y स्क्वायर इज इक्वल टू -6x। ये पैराबोला की इक्वेशन दे रहा है। इसमें आपको बताना है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बतानी है। अगर इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नहीं लिखा हुआ है तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कैलकुलेट करनी। तो पहले तो इस पैराबोला का नाम बताइए कि कौन सा पैराबोला होगा। इसका माउथ किस तरफ होगा? सर लेफ्ट हैंड पैराबोला। लेफ्ट हैंड पैराबोला। ये 1 डिग्री का वेरिएबल नेगेटिव है, तो 1 डिग्री का वेरिएबल अगर नेगेटिव होगा तो जो माउथ है वो लेफ्ट हैंड की तरफ बनेगा। और इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, और हमें जो इक्वेशन है वो मिली है y। ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x है और y स्क्वायर इज इक्वल टू -6x है, इसको कंपेयर करिए तो देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। माइनस की प्लेस पे माइनस है, x की प्लेस पे x, तो 4a की प्लेस पे 6 हो गया। तो a की वैल्यू हो जाएगी 6/4, यानी कि 3/2 के इक्वल हो। और इसमें a ही एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, उससे बाकी सारी चीजों की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो, लेफ्ट साइड में तो -a,0, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a की वैल्यू पुट कर दीजिए -3/2, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3/2, इसका एक्सिस, एक्सिस हो गया x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक्स ऐसे आएगी राइट साइड में, y एक्सिस के पैरेलल होगी डायरेक्ट्रिक्स, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई, x इज इक्वल टू 3/2। फिर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछिए, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम तो 4a ही होता है, तो 4 इंटू 3/2, 6 यूनिट, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई 6 यूनिट्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक और एग्जांपल देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है which is symmetric about y axis, y axis के about symmetric है and passes through the point 2, -3 and passes through 2, -3। तो देखिए y एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक होगा तो दो सिचुएशन बन सकती है। ये जैसे y एक्सिस के अबाउट ये वाला सिमेट्रिक हो सकता है और y एक्सिस के अबाउट ये वाला सिमेट्रिक हो सकता है। दो सिचुएशन पॉसिबल है। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है मतलब जैसा लेफ्ट साइड में वैसे ही y एक्सिस के राइट साइड में होगा। अब बताइए कि अगर ये पैराबोला 2, -3 से पास करता है तो 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? 1 2 1 2 3। ये पॉइंट आ गया 2, -3। तो कौन से वाला पैराबोला होगा जो 2, -3 से पास करेगा? ये वाला लेफ्ट वाला पैराबोला होगा या राइट वाला पैराबोला? राइट डाउनवर्ड। तो यहाँ पे ये 2, -3 पास करेगा। इसकी इक्वेशन है x² = 4ay और इसकी इक्वेशन है x² = -4ay। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 2, -3 पास नहीं कर सकता क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सिर्फ ये वाला पैराबोला होगा। तो अब हमें इसके लिए लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी, तो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे हम ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला कंसीडर कर लेंगे। और इसमें क्या चीज अननोन है? ए अननोन है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है 2, -3 जो कि इससे पास करेगा, उससे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो पैराबोला है, पैराबोला डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 1 passes through 2, -3। ये x ये y की वैल्यू है तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x², x को 2 पुट कर दिया, -4a और y को -3 पुट कर दिया। तो 4 = 12a, 4/12 = a, 1/3 = a। तो a की वैल्यू 1/3 हो गई। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा x² = -4ay। तो ये आ गया x² = -4/3y। ये पैराबोला की इक्वेशन हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप डायग्राम बनाओगे बड़ी आसानी से हो जाते हैं। उससे पता लग जाता है कि पॉइंट किस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होगा उसको कैसे, वैसे ही नहीं आने वाला, लेकिन जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उस तरह से हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। whose focus is 2, -4, ये फोकस दिया हुआ एंड डायरेक्ट्रिक्स इज, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है x + y + 8 = 0। तो ये सिचुएशन है, आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है और फोकस दे रखा है। तो पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड इट्स वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स भी बताना है कि वर्टेक्स कितना होगा।
तो देखिए ये सिचुएशन है आपके पास, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये पैराबोला हो गया, ये एक्सिस और ये फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -4, 2, -4 हो गया। और फिर इसका इसकी इक्वेशन दे रखी है x + y + 8 = 0, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अगर आप इसके ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट लेते हो जैसे x, y, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि इससे इसकी डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि PF PM के इक्वल होगा, तो PF = PM। अब इसमें जैसे हमने फॉर्मूला प्रूव किया था उसी तरह से कर देंगे, P से F की डिस्टेंस निकालेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर इससे y + 4 स्क्वायर = मॉड्यूलस, इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x + y + 8 डिवाइड बाय √a² + b², स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो x - 2 स्क्वायर y + 4 स्क्वायर फिर ये x + y + 8 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, आप इसको सॉल्व करोगे तो पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसका वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब a के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो a के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे एक्सिस की, एक्सिस की इक्वेशन। अब देखिए एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये जो ये डायरेक्ट्रिक्स है x + y + 8 = 0, इसका स्लोप हो जाएगा -a/b, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो उससे हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। इसका स्लोप सपोज करिए कि m2 है। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 × m2 -1 के इक्वल हो जाएगा, तो m1 की वैल्यू -1 हो गई, तो m2 1 हो गया, तो इसका स्लोप आ गया 1। ये जो एक्सिस है इसका स्लोप हमें पता है और पॉइंट हमें पता है, ये फोकस एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल देंगे एक्सिस की, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन आ जाएगी, क्या हो जाएगी एक्सिस की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y - y1 ये +4 हो जाएगा = स्लोप 1 हो गया इंटू x - x1, फिर हो जाएगा y + 4 = x - 2, यानी कि x - y -6 = 0, ये एक्सिस की इक्वेशन हो गई। अब हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट को मैंने लिखा k के कोऑर्डिनेट से, तो k के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, आप इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करो, इसको इसके साथ सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो हमें k के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सॉल्व करिए जरा, सॉल्विंग 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो, ये y कट जाएगा, 2x + 2 = 0, तो 2x + 2 = 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो x -1 हो, x को -1 डालिए, 8 - 1 7, तो y हो जाएगा -7, तो k के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, -7। तो इस तरह से k के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है a से k की डिस्टेंस और a से f की डिस्टेंस इक्वल है, तो जो वर्टेक्स है वो इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा, तो a इज मिड पॉइंट ऑफ k एंड f, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a इज मिड पॉइंट ऑफ k एंड f, तो देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2, -7 - 4/2, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये -11/2, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1/2 -11/2। तो इस तरह से हम इसका ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो इसमें स्ट्रेट लाइंस का काफी यूज है। अगर आपको इसका बेसिक प्रूफ आता है तो फिर कुछ भी दिया हुआ हो, ये वाली जो डेफिनेशन है PF = PM, और इसका डायग्राम देख के आप समझ सकते हो कि कौन किसके परपेंडिकुलर है, कौन किसका मिड पॉइंट है, ए इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाता है। लेकिन ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो आप ये एक इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लो, लेकिन ये आएगा नहीं आपको, बस ये सेकंड एक्सरसाइज करनी है। तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 11.2 विद एग्जांपल्स। तो ये जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं 11.2 एक्सरसाइज में बड़े सिंपल है। आपको बस क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जो इक्वेशंस है जो आपको टेबल बनाई थी उससे कंपेयर करके ए की वैल्यू निकालनी है, और जैसे ही ए की वैल्यू आ जाएगी तो बाकी सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो बस मैचिंग गेम है, मैच कराना है आप। ठीक है बेटा, तो ये आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 11.2 एग्जांपल्स के साथ आपको करनी है। मिसलेनियस, इस बार जो मिसलेनियस है उसमें मिसलेनियस हटा दिया गया है, लेकिन हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ मिसलेनियस का, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये जो एक्सरसाइज 11.2 ये तो 15 मिनट से ज्यादा की नहीं है, ऐसे ही हो जाएगी, बड़ी इजी एक्सरसाइज। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम मिसलेनियस में जो पैराबोला के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए। A beam is supported at its ends by supports which are 12 meters apart। देखिए ये दो सपोर्ट्स हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। इसके ऊपर एक बीम रखा हुआ है, ऐसे एक बीम रखा हुआ है। Since the load is concentrated at its center, there is a deflection of 3 centimeter at the center। तो इसमें काफी वजन है, तो ये बीच में इस तरह से हो जाता है। बीच में पहले ऐसे था और लोड की वजह से अब ये इस तरह से हो गया, तो सेंटर पे डिफ्लेक्शन आ गया। ये पहले की पोजीशन हो गई ए बी। ये ए और बी जो दो सपोर्ट हैं इनके बीच में 12 मीटर का गैप है, और ये इसमें लोड की वजह से 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन आ गया। तो सेंटर से वो थोड़ा नीचे झुक गया और वो 3 सेंटीमीटर का उसमें डिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ अ पैराबोला, और ये जो डिफ्लेक्टेड बीम है उसकी जो शेप है वो पैराबोला की है। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला जो डिफ्लेक्शन है ये 1 सेंटीमीटर कितने डिस्टेंस पे है। तो ये डिस्टेंस पूछिए, मैंने इसको h कंसीडर, तो सेंटर से इस पॉइंट की P पॉइंट की डिस्टेंस पूछिए, और डिफ्लेक्शन दिया हुआ है कि डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये सिचुएशन है। अब इसको हम पैराबोला की इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें इसकी पोजीशन बना देते हैं। ये हमने इसकी पोजीशन बना दी। हमें पता है कि ये पैराबोला का वर्टेक्स है, इसलिए हमने इसको ओरिजिन पे रखा। इसको ओरिजिन लिख दिया कि भाई ये जो पैराबोला है इसका ओरिजिन यहाँ पे है,
ये y एक्सिस के लॉन्ग है और ये x एक्सिस के लॉन्ग। तो हमने इसको ये ज्योमेट्री प्रोवाइड कर दी, ठीक है। इससे हम पैराबोला की इक्वेशन को क्या कंसीडर कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है, तो इसको हमने सपोज कर लिया कि ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये पैराबोला आ गया। अब देखिए इसमें एक फिक्स पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स्ड है b। b के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ये जो पूरा है वो 12 मीटर है और ये y एक्सिस से इसके दो पार्ट कर दिए, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 6 मीटर। ये 6 मीटर डिस्टेंस है और ये 3 सेंटीमीटर ऊपर है, ये x एक्सिस से 3 सेंटीमीटर ऊपर है। तो 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 3/100 मीटर। ये अगर मीटर में है तो इसको भी हमने मीटर में रखा। तो देखिए अगर ओरिजिन से देखोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 3/100 मीटर आ जाएगा। तो जो बी पॉइंट है वो इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है। बी 6, 3/100 लाइज ऑन पैराबोला। तो अगर ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर इसमें हम x की वैल्यू डाल देंगे, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और y की वैल्यू हो जाएगी 3/100। तो 36 इज इक्वल टू 12a/100 होगी। 12 से कट जाएगा 3 टाइम्स और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 300 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 300। इससे हमें पैराबोला की वैल्यू मिल गई। So therefore equation of parabola is तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और a की वैल्यू हो गई 300। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 बाय, अब ये जो पैराबोला अननोन था अब इसकी इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमें इस वाले पॉइंट से मतलब है, इस पॉइंट से मतलब है जो पैराबोला के ऊपर लाई करता है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने। तो ये हमने h ले रखा है c से p तक के डिस्टेंस, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो h हो गया और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो इससे नीचे जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर हो गई। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब 2/100 हो गया। तो जो Q पॉइंट है वो भी पैराबोला के ऊपर लाई करता है और इसको अगर हम पैराबोला की इक्वेशन से सेटिस्फाई करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। और वो h की वैल्यू हमें पता करनी थी कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो जो Q पॉइंट है, नाउ Q h, 2/100 लाइज ऑन पैराबोला, ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है। तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 और y की वैल्यू होगी 2/100, तो ये 24 आ गया। तो h हो जाएगा √24, यानी कि h इज इक्वल टू 2√6 मीटर। तो सेंटर से 2√6 मीटर पे जो डिफ्लेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जिसमें पैराबोला की इक्वेशन का यूज होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिसलेनियस के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं? मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 करना है,